हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम अपना सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित लाइव सेल की बात हो रही है। सबसे छोटी लाइव सेल कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विषाणु की यानी कि वायरस की, जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया की, कवक द्रव्य यानी कि फंगस की, फफूंदी की यानी कि मिल्ड्यू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य को इंग्लिश में फंगस कहा जाता है, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर कौन इकट्ठा करके रखता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी है अमाशय यानी कि स्टमक। ऑप्शन सी है अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी है यकृत यानी कि लीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ भाग यानी कि सबसे हार्ड भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंतवल्क, जिसे इनेमल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनेमल और हिंदी में दंतवल्क। ये सबसे शरीर का हार्डेस्ट भाग होता है। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है यानी कि बाइल जमा होता है। बाइल जूस कहाँ पर जमा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर में, ग्रहणी में यानी कि ड्यूडेनम में, यकृत यानी कि लीवर, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। तो बाइल जूस कहाँ पर जमा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में पित्त रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। अगर पित्त यानी कि बाइल जूस की सिक्रीशन की बात करें कि कहाँ से यह स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है यकृत से। यकृत से स्रावित होता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में टिक करें। तो पित्त का सिक्रीशन यानी कि बाइल का सिक्रीशन होता है यकृत से यानी कि लीवर से, और जमा होता है पित्ताशय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। तो पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था, किसने बनाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, ऑप्शन बी है जेम्स सिम्पसन ने, ऑप्शन सी है जोनास इसॉक ने, ऑप्शन डी है जॉन हिनसैम गिब्बन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोनास इसॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट से, प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी से, और ऑप्शन डी है स्नोफिल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रुधिराणु से। इसे रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी भी कहा जाता है। इससे निर्माण होता है एंटीबॉडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है यकृत,
यानी कि लीवर, अमाशय यानी कि स्टमक, अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी है ग्रहणी यानी कि डियोडेनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस का सिक्रीशन यकृत यानी कि लीवर से होता है और पित्तरस स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है टेनिन, ऑप्शन डी है रेजिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है। घटक यानी कि कंपोनेंट। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, तो आरबीसी। इसका आंसर है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। खनिज यानी कि मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करता है, पोटेशियम, इसलिए आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि लिम्फ सेल किस अंग में बनती है, तो लार्ज बोन्स में। जितनी भी लंबी बड़ी हड्डियां होती हैं उसमें लिम्फ सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है। ऑप्शन है एडिस फ्यूएटिलिस, एडिस एल्बुमिनस, एडिस मेरिस्टिका, एडिस इजिप्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडिस फ्यूएटिलिस। हेमरेजिक डेंगू ज्वर यानी कि हेमरेजिक डेंगू बुखार एडिस फ्यूएटिलिस द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन है कैंसर, क्षय रोग, आतशक, इनमें से कोई नहीं। आतशक यानी कि सिफिलिस और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि एचआईवी द्वारा एड्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जो सिफिलिस होता है सभी को पता है ये यौन जनित रोग होता है और इसका वायरस ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है। और क्षय रोग को टीबी कहते हैं यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। इसका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और कैंसर सभी को पता है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक डाइजेशन कहाँ पर होता है, किस पार्ट में होता है, पैंक्रियाज में, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रक्त में कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं यानी कि अवशोषित कहाँ पर होते हैं सबसे अधिक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, मुंह मतलब माउथ, पेट मतलब स्टमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राउन पोर्टर, बेलिस एंड स्टार्लिंग, अरस्तु, रॉबर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन पोर्टर। राइट आंसर है ब्राउन पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, एस्ट्राडियोल, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्राडियोल। आप सभी को पता है
स्त्रियों में रिलैक्सिन हार्मोन पाया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पर स्टोरेज होकर रहता है? तो उसका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर में। जब भी शरीर को आवश्यकता होती है लीवर के माध्यम से विटामिन ए शरीर ले लेता है। तो अगर बात करें संचित कहाँ पर रहता है या इकट्ठा कहाँ पर रहता है तो वो हो जाएगा यकृत में, याद रखिएगा। और बच्चों को जब विटामिन ए दिया जाता है 9 महीने से लेकर 5 साल तक, हर 6 महीने पे जो विटामिन ए दिया जाता है इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे की आँख की रोशनी भी बनी रहे और यकृत का एपिथेलियल टिश्यू भी मजबूत रहे, इसलिए याद रखिए कि यकृत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से यकृत को रिलेट करके याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कीरेटिन प्रोटीन कहाँ उपस्थित रहता है? तो वो हो जाएगा त्वचा में यानी कि स्किन में अल्फा कीरेटिन प्रोटीन उपस्थित रहता है।